हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला है आपका विप्रो और दूसरा है आपका टीटीएमएल। तो यार इस वीडियो को अंत तक देखना। देखो यार, सबसे पहले हमसे डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है आपके लिए। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। आप ये बताओ कि आईटी सेक्टर का सबसे मेन एसेट क्या है। इसका जवाब आप कमेंट में दो। और मैं जानना चाहूँगा कि बहुत से लोग जो आईटी सेक्टर को यहाँ पे होल्ड करके चलते हैं, या फिर आपको विप्रो हो या फिर टीसीएस हो या फिर आपका इन्फोसिस हो, तो आपका रिसर्च कितना डीपली है। तो इस जवाब से आप लोगों को यहाँ यानी कि हम लोगों को यहाँ पे मालूम चल जाएगा। तो आप कमेंट जरूर से करना और बहुत लोगों को यहाँ पे सीखने को भी आपको मिलेगा। तो चलो फिर हमसे यहाँ आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे पिछले मार्केट डे में लगभग 1.5% तक यहाँ पे गेन आपको देखने को मिला है विप्रो में। लेकिन आप जानते हो कि इसका Q4 का नंबर आपको आने ही वाला है 3-4 दिन बाद, यानी कि 27 अप्रैल को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। आप जानते हो कि जो विप्रो का आपको पिछला क्वार्टर कुछ खास देखने को नहीं मिला है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि सेल्स तो कंपनी का जो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि हमसे यहाँ पे चेक करेंगे आपको जो सितंबर 2022 के हिसाब से यानी कि Q2 के हिसाब से, तो देखो यहाँ पे 2649 करोड़ जो था वही घटकर आपका उस समय इसके पहले था आपका ऑलमोस्ट 2972 करोड़। तो यही सब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है ना वो यहाँ पे कम हो रहा है, जिसके वजह से जो है कंपनी में प्रेशर था। और यही सबसे बड़ा मेन कारण है अभी विप्रो का 700 से लेवल से नीचे अभी इतना ज़्यादा यहाँ पे आना, क्योंकि जहाँ पर Q2 में Q3 में चेक करोगे तो टीसीएस ने आपको जो इन्फोसिस ने एक गजब का नंबर आपको पेश किया था, लेकिन आपको विप्रो का उस कदर का यहाँ पे नंबर आपको देखने को नहीं मिला, जिसके कारण जो है प्रेशर है। फिर अब आगे बढ़ोगे यहाँ पे तो यदि चेक करो कंपनी जो टोटल एसेट है वो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि हमसे यहाँ पे कैश फ्लो चेक करेंगे, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है, तो देखो चेक करने का क्या तरीका मैंने बताया हुआ है ना। इस नंबर को देखना है कितना यहाँ पे 11,080 करोड़, ठीक है। इस नंबर से यहाँ पे कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है 12,243। थोड़ा सा यहाँ पे आपको हाई देखने को मिलता है, लेकिन आपका ओवरऑल जो है कंपनी का यहाँ पे कैश फ्लो आपका सही है। तो एक अच्छा फंडामेंटल कंपनी का है। बाकी यदि आप आगे बढ़ेंगे हम सब यहाँ पे चेक करेंगे इसका आरओसी, लेकिन यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपका 72% का जो प्रमोटर होल्डिंग आपको देखने को मिलता है। और यदि आप यहाँ पे चेक करोगे आपका जो एफआई से स्टेक, तो लगभग पिछले 2 क्वार्टर से चेक करोगे तो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है स्टेक। प्लस आपका जो डीआईएस का उसमें भी यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत है यहाँ पे कंपनी के लिए, प्लस आपको शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं कि विप्रो कितना स्लो कंपनी है, क्यों नहीं है ये आगे बढ़ रहा है। जब गिरना था तो वो यहाँ पे लगातार आपको गिर रहा है। ऐसा ही होता है, कंपनी जब गिरती है तो लगातार गिरती है, लेकिन जब बढ़ता है कंपनी तो टाइम लगता है। और बहुत ही पुरानी कंपनी है, तो आपको ये भी जानना चाहिए। और ख़ास तौर से ये तो बोनस के मामले में एक बादशाह कंपनी देखने को मिलता है। ये लगभग 3 से 4 सालों में हमेशा बोनस कंपनी आपको देते हुए दिखाई देता है। और जो आप सुनते हो कि पहले यानी कि लगभग 20 साल पहले 10 साल पहले जब यदि मैं यहाँ पे मैंने पैसा लगाया होता है 10,000 रुपया, तो आज हो जाता है 10 करोड़। तो उसमें से एक कंपनी विप्रो भी है, और ये जानकर आपको खुशी होगा, ठीक है। तो सारा गेम यहाँ पे पेशेंस का है और एक अच्छे कंपनी को पिक करने का है। बाकी चेक करो कंपनी का जो आरओसी है तो यहाँ पे देखने को मिलता है 21% का, यानी कि कंपनी का जो 100 रुपया है वो 1 साल बाद आपका हो जाता है 121 रुपया, जो एक बेहतरीन नंबर है। क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि दोनों ही नंबर यानी कि आरओसी हो या फिर आपका आरओई 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे 12% से ऊपर ही देखने को मिलता है। फिर हम लोग चेक करेंगे इस कंपनी का जो बुक वैल्यू, यानी कि यदि कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी कितना रुपया पे कर सकता है, तो यहाँ पे मिलेगा 130 रुपया पर शेयर। यानी कि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे 500 हो, 700 हो, 600 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा यहाँ पे 130 रुपया। लेकिन अब जो है बहुत सारे लोग जो है 90% लोग यहाँ पे डर गए होंगे, अरे ये कौन सा फंडामेंटल है, ये कौन सा पैरामीटर है जो इतना खराब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो खराब नहीं है। चेक करने का यहाँ पे क्या तरीका होता है, मार्केट प्राइस अभी देखो कितना है, मान लो 400 रुपया, ठीक है। तो इसका 10% आपका होना चाहिए, यानी कि 40 रुपया। और यहाँ पे देखने को मिलता है 130, यानी कि 30% से ज़्यादा का कंपनी का बुक वैल्यू है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं, क्योंकि कम से कम किसी भी कंपनी का 5% से तो ऊपर होना ही चाहिए। और यहाँ पे 30% है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से इस कंपनी में होल्ड करके चलो। टाइम लग सकता है क्योंकि एक स्लो कंपनी है, ठीक है। ज़्यादा रिटर्न आप उतना ज़्यादा रिटर्न आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से यदि आपके पास टाइम है, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हो,
तो ज़रूर से विप्रो को आप ऐड ऑन कर सकते हो। और एवरेज भी करना, यदि आपने बाई किया हुआ 600 में या फिर 500 में, लेकिन फिलहाल Q4 का नंबर चेक कर लो, नंबर सही आता है तो एक अच्छा खासा जरूर यहाँ पे सपोर्ट आपको दिखने को मिल जाएगा। तो चलो फिर अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जानेंगे अब हम लोग यहाँ पे TTML के बारे में, और लगभग आपको 3% तक यहाँ पे गेन देखने को मिला था पिछले मार्केट डे में, और 62 रुपया 45 रुपया पे यहाँ पे क्लोजिंग आपका हुआ है। देखो इसका यहाँ पे यही चार्ट हमेशा बनते हुए दिखाई देगा, कभी यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न तो कभी यहाँ पे थोड़ा कम रिटर्न। तो इसलिए मैं बोलता हूँ शुरू में ही कि यदि आपको यहाँ पे बाई करना है तो एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देना है कि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आप यहाँ पे भूल जाओ, क्योंकि यदि आप इसका फंडामेंटल चेक करोगे तो कभी भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं लगाओगे गलती से भी। और यदि शॉर्ट टर्म पर्पस है तो आप उतना ही पैसा लगाओ कि यदि वो पैसा फंस जाता है मान लो तो आपका कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। हाँ ये तो बात है कि पैसा यहाँ पे 5 छड़ लगे या 10 छड़ लगे, नुकसान होता है तो हम लोग यहाँ पे बुरा लगता ही है, लेकिन उतना ही है पैसा लगाना कि यदि कुछ हो जाने के बाद ज़्यादा आपको इम्पैक्ट ना हो आपके फाइनेंशियल कंडीशन में। ठीक है, ये आपको ध्यान देना ही देना है आपको TTML में पैसा लगाने से पहले। अब आगे बढ़ोगे इसका तो देखो यहाँ पे चार्ट यदि तो 5 साल रिटर्न में कंपनी ने दिया है 1037% का रिटर्न। और यदि आप यहाँ पे चार्ट देखोगे तो सोच लो कि इतना ज़्यादा यहाँ से अप से अभी फिलहाल इतना ज़्यादा डाउन होने के बाद भी इतना गजब का रिटर्न है। क्यों? क्योंकि 2021 में इस स्टॉक का प्राइस था ऑलमोस्ट 10 से 12 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया ऐसे स्टॉक का प्राइस था, और एक शार्प यहाँ पे गेन देखने को मिलता है। और देखो इस स्टॉक में ज़्यादातर आपको जो ऑपरेटर यहाँ पे गेम खेलता है तो इसमें ट्रैप ज़्यादातर जो लोग हैं वो फंस जाते हैं, यानी कि रिटेलर फंस जाते हैं। तो इसलिए मेरा वो यही बयान होगा कि आप इस स्टॉक से थोड़ा सा दूर हो। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है वो तो हमसे यहाँ पे जानेंगे ही, लेकिन पहले ये जान लो कि 24 को जो है कंपनी यहाँ पे Q4 का नंबर आपको अनाउंस करेगी, यानी कि 24 अप्रैल को। तो ये भी डेट आपको जरूर यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। और यदि हमसे यहाँ पे चेक करें कुछ कंपनी का फंडामेंटल तो खुद ही आपको मालूम चल रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी क्यों सही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेल्स तो आपका कंपनी का लगातार कुछ ना कुछ आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि आप इसका प्रॉफिट चेक करोगे तो वो यहाँ पे नेगेटिव। अब ऐसा क्यों हो रहा है? कंपनी का तो 300 करोड़ का ऑलमोस्ट यहाँ पे सेल्स हो रहा है। यहाँ पे वजह आपको बीच में आता है जो है कंपनी का इंटरेस्ट। ठीक है, देख लो यदि कंपनी का इंटरेस्ट जो है तो यहाँ पे आपको 368 करोड़, 376 करोड़, 373 करोड़, यानी जितना सेल्स नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा कंपनी आपको इंटरेस्ट ही पे करती है। और ख़ास तौर से एक चीज़ और देखो यहाँ पे जिसको हमसे बोलते हैं आपको डिप्रिसिएशन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा एसेट जो समय के बाद जो है वैल्यू आपको हमेशा कम होते हुए दिखाई देता है, उसे हमसे बोलते हैं यहाँ पे डिप्रिसिएशन। जो आप नाम सुनते हो यहाँ पे आपको जो इबिट्टा, ठीक है, इबिट्टा में क्या होता है ना कि हर चीज़ को यहाँ पे जोड़ा जाता है, यानी यहाँ पे आपका जो डिप्रिसिएशन, ठीक है, प्लस आपका अर्निंग, प्लस यहाँ पे आपका मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आपका जो एमोटाइजेशन, ठीक है, सारा कुछ को यहाँ पे जोड़ करके इबिट्टा यहाँ पे नंबर देखने को मिलता है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट इबिट्टा जान लेते हैं, जिससे कंपनी के बारे में अंदर तक का नॉलेज आपको हो जाता है। लेकिन यदि आपको लॉन्ग में जानना है तो आपको ये सब देखना पड़ेगा कि यहाँ पे किस तरह का इसका चार्ट देखने को मिल रहा है, क्या फंडामेंटल है। तो बेसिक से यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो शुरू से जानो, उसके बाद ही यहाँ पे अंत में आपको डायरेक्ट ही कोई चीज़ के बारे में शॉर्टकट में आपको निकालना चाहिए। फिर चेक करो यहाँ पे जो कंपनी टोटल एसेट है तो यहाँ पे लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि जो समय के अनुसार आपका जो डिप्रिसिएशन है, यानी कि एक ऐसा एसेट जो लगातार उसका वैल्यू कम होते हुए दिखाई दे रहा है, उसके कारण जो है कंपनी का टोटल जो एसेट है वो यहाँ पे कमते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे इसके बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं देगा, क्योंकि ये कंपनी में बस जो लोग इंट्राडे के लिए ही पैसा लगाते हैं। लेकिन ये भी जान लो कि यदि हम सब यहाँ पे शॉर्ट टर्म पैसा लगा रहे हैं, मान लो 1 महीने के लिए भी या फिर आपको 10 दिन के लिए भी, तो क्या गलती से फंस जाए तो क्या ये कंपनी आगे जाकर पैसा बना सकता है? तो इसलिए बस मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो होप ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी इस वीडियो में यदि कुछ भी सीखने को मिला जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।